पहली वर्कशीट में हमें हमेशा की तरह जोड़कर एक ही मात्रा का शब्द बनाना है। ये एक ही मात्रा का वर्कशीट है तो इसमें एक ही मात्रा के शब्द बनाने हैं। जैसे कि शब्द ठेला, तो क्या शब्द बना हमारा? ठेला। इसी तरह अगला शब्द है तारे, तो क्या बना? तारे। अगला शब्द है मेला, तो क्या बना? मेला। अगला शब्द है धीरे, तो क्या शब्द बना? धीरे। और इन सभी को हमने पहले सीख चुके हैं। 6 से 7 वीडियो आपको दी गई है ए और ऐ की मात्रा की, और ए और ऐ की मात्रा में अंतर क्या है ये भी हमने पहले बताया हुआ है। ये उनका टेस्ट है, इनको अभ्यास करना है आपको। सेब, तो क्या शब्द बना? सेब। अगला शब्द है भागे, तो क्या शब्द बना? भागे। अगला शब्द है मेथी, तो क्या शब्द बना? मेथी। मेथी क्या होती है? एक तरह का साग है। अगला शब्द है मेल भाव, तो क्या बना? मेल भाव। अगला शब्द है खेती, खेती हर, खेतीहर, तो क्या शब्द बना? खेतीहर, जो खेती करता है। अगला शब्द है नेत्र, नेत्र बाला, क्या बना? नेत्र बाला। तो हमारा पूरा शब्द बना नेत्र वाला, नहीं बाला, नेत्र बाला। अब चलिए इन सभी शब्दों को एक बार हम पढ़ लेते हैं, क्या क्या शब्द बना हमारा। तो आगे क्या क्या शब्द बने हैं हमारे? पहला शब्द बना है हमारा ठेला, तारे, मेला, धीरे, सेब, भागे, मेथी, मेल भाव, खेतीहर और नेत्रबाला। चलिए अगले टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। सवेरा, तो पहला शब्द बना सवेरा। अगला शब्द है जेवर, तो अगला शब्द बना जेवर। अगला शब्द है विशेष, विशेष। अगला शब्द है किनारे, तो क्या शब्द बना? किनारे। अगला शब्द है करेला, करेला, तो अगला शब्द क्या बना? करेला, करेला। अगला शब्द है तेजाब, तो क्या शब्द बना? तेजाब, तेजाब। अगला शब्द है तेजपात, तेजपात, तेजपात क्या होता है? एक सब्जी में डालने वाला मसाला है, तेजपात का पत्ता। अगला शब्द है मिथिलेश, तो क्या बना? मिथिलेश। अगला शब्द है बेईमान, तो क्या शब्द बना? बेईमान। अगला शब्द बना लालटेन, लालटेन। तो मुझे आशा है ये सभी शब्द आपको अच्छे से आते होंगे, है ना। अब एक बार इन्हें चेक कर लेते हैं। पहला था सवेरा, जेवर, विशेष, किनारे, करेला, तेजाब, तेजपात, मिथिलेश, बेईमान और लालटेन। अगली वर्कशीट कहती है कि ए की मात्रा का एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। जैसे चमली है, चमली, तो इसमें एक ही मात्रा लगाना है और नया शब्द बनाना है। बताइए कहाँ पर एक ही मात्रा लगेगा? सोचिए। तो पहले इस चीज़ को उतार लीजिएगा, मैं सीधा इसके उत्तर करा रहा हूँ। पहले उतार के आप भी भरने की कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर चेक कीजिएगा कि सही है या नहीं। तो इस पे लगेगा म पे, तो क्या शब्द बनेगा? चमेली, चमेली। इसी तरह दूसरा शब्द है खल, खल, तो इसमें कहाँ होगा? ख पे एक ही मात्रा, तो क्या बनेगा? खेल, खेल। इसी तरह यहाँ पर म और ला, मला, तो इसमें कहाँ पर बनेगा? म के ऊपर, तो क्या लगेगा? मेला, मेला। इसी तरह आगे कहाँ लगेगा? नवेला, नवेला, तो क्या नवेला है या
न के ऊपर ए लगा के, क्या बनेगा? नेवला। सांप और नेवला की लड़ाई आपने बहुत देखी होगी और सुनी होगी कहानियाँ। अगला है कपड़, कपड़। तो कपड़ से क्या मिलता जुलता शब्द है? क्या है? कपड़े। अगला है गणश, गणश। तो गणश से मिलता जुलता क्या है? गणेश। तो कहाँ पे आएगा? ए पे आएगा। ये बहुत ही इजी टेस्ट था और मुझे आशा है आपके 6 में से 6 नंबर होंगे इस पूरे टेस्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टेस्ट कहता है वर्णों का क्रम ठीक करके सही शब्द बनाइए। ये उल्टे सीधे शब्द लिखे हैं, इनको सही करना है। तो पहले से उतार लीजिए, बनाने की कोशिश कीजिए और जब पूरा लिख ले बन जाए तो फिर चेक कीजिएगा। लकेड़, लकेड़। तो ये गलत शब्द है। जिसका कोई अर्थ ना हो उसका वो कोई शब्द नहीं होता है। तो सही शब्द बनाना है इससे। तो क्या बनेगा? के, लड़के। इसी तरह इससे क्या बनेगा? ये गलत शब्द है। क्या बनेगा? सोचिए इधर उधर करके। क्या बनेगा? शेरवानी। शादियों में पहनते हैं ना शेरवानी। अब इससे सोचिए क्या है? तो क्या शब्द बना? मजेदार। तो क्या शब्द बना? मज़ेदार। पहले म, फिर जे, फिर र, फिर द और फिर र। मज़ेदार, मज़ेदार। इसी तरह इससे क्या बना? सोचिए, सोच कर लिखिए सामने। क्या बना? जेवरात, जेवरात। इसी तरह इससे सोचिए क्या है? लाटेनल। तो लाटेनल तो कोई शब्द नहीं है, सही करके लिखिए। क्या बनेगा? लालटेन, लालटेन। इसी तरह इसको सोचिए, ये तो बहुत ही सिंपल है, पहले भी लिखा था हमने। क्या है? मेला। अब एक बार इन सभी शब्दों को चेक कर लेते हैं। पहला क्या था? लड़के। दूसरा शेरवानी। तीसरा मज़ेदार। चौथा जेवरात। पांचवा लालटेन और छठा मेला। अगला टेस्ट कहता है ए की मात्रा का सही अक्षर चुनकर, ये छोटे ऊ की मात्रा आएगी, चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। ए की मात्रा का सही अक्षर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। जैसे मीनू ने डैश का फूल खरीदा। किसका? च, इसके बीच में एक अक्षर आएगा, बताइए कौन सा आएगा? रे आएगा या मे आएगा? चरेली या चमेली? तो बताइए क्या आएगा? मे। तो ये पूरा क्या बन जाएगा? चमेली। मीनू ने चमेली का फूल खरीदा, तो मे आएगा इसमें। इसी तरह आगे देखते हैं। दिनेश, दिनेश ने लाल, बीच में बताइए क्या आएगा? के आएगा या टे आएगा? लालकेन या लालटेन? तो क्या आएगा? टे आएगा। लालटेन जलाई। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। बंदर ने डैश खाया। क्या खाया? के या रे? के लगाएंगे तो केला, रे लगाएंगे तो रेला। रेला खाया जाता है? नहीं। तो क्या आएगा? के, केला। महेश ने काले जूरे, जूरे या जूते, जूते क्या खरीदे? जूते, जूते खरीदे। तो इसमें जूते आएगा, इसमें केले आएगा, इसमें लालटेन आएगा। ओके, आगे देखते हैं। रमेश ने डैश खाई। क्या खाई? जलेबी, जलेबी या ज के बी, जकेबी। क्या खाया? जलेबी। तो इसके बीच में क्या आएगा? ले, जलेबी, जलेबी खाई। शब दशहरे, दशहरे या दशहने? दशहने किसका मेला देखने गए? दशहरे, दशहरे का मेला देखने गए। अगर आप ये चीज़ें समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, चीज़ें सभी समझ आ रही है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर यहाँ तक नहीं समझ आ रहा है तो इससे पहले का अभ्यास करना चाहिए। जितनी चीज़ें हमने पहले कराई हुई है ए की मात्रा से पहले, वो चीज़ें करनी चाहिए। तो चलिए अब हम पूरे वाक्य को एक बार पढ़ लेते हैं ताकि उसका पूरा शाब्दिक अर्थ हमें समझ आए। मीनू ने चमेली का फूल खरीदा। दिनेश ने लालटेन जलाई। बंदर ने केला खाया। महेश ने काले जूते खरीदे। रमेश ने जलेबी खाई। सब दशहरे का मेला देखने गए। तो मुझे आशा है ये पूरा का पूरा आपका भी ठीक होगा और सभी शब्द आपको समझ आए होंगे। अगली वर्कशीट है, नीचे दिए गए शब्दों द्वारा वाक्यों के खाली स्थान भरो। नीचे शब्द दिए हुए हैं अलग से, इन्हें भी खाली स्थान में भरने हैं। कैसे? डैश पहनकर मत खेल। क्या खेल कर? जेवर पहनकर या जलेबी पहनकर? कोई जलेबी पहनकर खेलता है? नहीं। तो क्या शब्द आएगा? जेवर। जेवर को और क्या कहते हैं? आभूषण।
मेरी सहेली डैश लाई, मेरी सहेली क्या लाई, जलेबी लाई या सेब लाई, कुछ भी ला सकती है, तो हम यहाँ पर जलेबी लिखते हैं। दोनों में से आप कोई सा भी लिख सकते हो। पेड़ पर पके डैश लगे थे, क्या लगे थे, बेर लगे थे, शेर लगे थे। पेड़ पर शेर लगते हैं या बेर लगते हैं, क्या लगते हैं, बेर। छिलके डैश के भीतर डाल, किसके भीतर, कूड़ेदान के भीतर या पेड़ के भीतर, किसके भीतर, कूड़ेदान। डैश पटरी से उतर गई, क्या, रेलगाड़ी या गाड़ी, बताइए। पटरी पर क्या चलती है, गाड़ी चलती है, नहीं, क्या चलती है, तो पटरी पर क्या चलती है, रेलगाड़ी। अगला है चूहे डैश पर कूदने लगे, किस पर कूदने लगे, मेज पर या कपड़े पर। तो चूहे तो वैसे किसी पर भी कूद सकते हैं, बट यहाँ हम मेज लिखेंगे। तो एक बार इन सभी शब्दों को चेक कर लेते हैं क्या क्या हमारे पूरे वाक्य बने। जेवर पहनकर मत खेल, मेरी सहेली जलेबी लाई, पेड़ पर पके बेड़ लगे थे, छिलके कूड़ेदान के भीतर डाल, रेलगाड़ी पटरी से उतर गई, चूहे मेज पर कूदने लगे। अब मुझे आशा है ये सभी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और ये 5 वर्कशीट में से आपने कई सारे शब्द सही किए होंगे। अगर ज़्यादा शब्द आपके सही हो रहे हैं तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई है और आपको आगे बढ़ना चाहिए। अगर इनमें अभी भी गलतियाँ हो रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, नए नए शब्द हैं आपके लिए, तो पहले 60 वीडियो की मात्राओं का कोर्स पूरा कीजिए और जो हमारे चैनल पर 350 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं पहले उनका अभ्यास कीजिए। उन सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। पहले उन वीडियोज़ का अभ्यास कीजिए। ये जो वर्कशीट की सीरीज़ है ये टेस्ट के लिए सीरीज़ है। अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से ये सभी टेस्ट अच्छे से समझ आ रहे होंगे और आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप कुछ करिए, हम ऑनलाइन टेस्ट कैसे दें और बेहतर तरीके से चीज़ों को कैसे करें। तो उन सभी चीज़ों के लिए ये सभी टेस्ट आपके लिए बहुत ही बेहतर होंगे और आप अच्छे से इनको अच्छे से कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आंसर को देखकर साथ के साथ सीख कर इसको दोबारा से अपने आप करने की कोशिश कीजिए। मेरा एकमात्र लक्ष्य आपको हिंदी पढ़ना लिखना सिखाना है और मुझे आशा है कि इन वीडियोज़ की मदद से 350 से ज़्यादा वीडियोज़ की मदद से आप अच्छे से चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो पहले 60 वीडियो की मात्राओं का कोर्स देखिए, फिर नाम लिखने का अभ्यास कीजिए, फिर कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए, फिर हिंदी शब्दार्थ की वीडियोस देखिए और जब उन सभी चीज़ों से आप अच्छे से सीख लें उसके बाद इन वर्कशीट को सीरीज़ को देखिए। ये उनके टेस्ट के लिए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरू से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आसान है विद आदित्य चैनल का लिंक दिया हुआ है।